शीर्षक है श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय से डिस्कस करेंगे। जैसे हमको पता है कि नैमिषारण्य के जो संत थे उन्होंने 6 अलग अलग प्रश्न पूछे थे। तो उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी हमको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे पुरुष अवतारों के बारे में, जो 3 विष्णु हैं, जो इस संसार का सृजन करते हैं, इसका भरण पोषण करते हैं और बाद में इसका संहार भी करते हैं। उनके बारे में हम सुनेंगे। और वो भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे में सुनना चाह रहे थे, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। तो पहले वो 3 पुरुष अवतारों के बारे में बताते हैं, जो कि 3 विष्णु हैं और इस संसार का सृजन करते हैं, भरण पोषण करते हैं और फिर विध्वंस भी करते हैं। तो सबसे पहले जो पुरुष अवतार हैं वो उनका नाम है कर्णोदक्षाई विष्णु। क्यों कर्णोदक्षाई विष्णु कहा जाता है? क्योंकि वो सारी भौतिक सृष्टि के कारण हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है बाहर। तो वो कारण समुद्र में लेटे रहते हैं। तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और फिर वो विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो कितने ब्रह्मांड हुए? जितने उनके शरीर में रोम छिद्र हैं, मतलब असंख्य। हमारे शरीर में कितने सारे छिद्र होते हैं? स्किन पोर्स, रोम छिद्र। उसी तरह से अनगिनत ब्रह्मांड हैं और वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और फिर उनके शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है। जब हमको गर्मी लगती है, हमारे शरीर से भी पसीना निकलता है, किंतु भगवान का पसीना हमारे जैसा नहीं है। हमारा पसीना दुर्गंध देता है, उनका पसीना वैसा नहीं है। और हमारा पसीना थोड़ा सा निकल सकता है, लेकिन भगवान के शरीर से इतना पसीना निकलता है कि आधा ब्रह्मांड भर जाता है। तो वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। उनकी नाभि में से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं और फिर ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी में ही पूरी सृष्टि का विस्तार करते हैं, उसको बनाते हैं। और फिर यही गर्भोदक्षाई विष्णु एक और विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जिनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु।
जो कि क्षीर सागर मतलब दूध के सागर में रहते हैं। तो देवता गणों को कोई भी दिक्कत होती है तो वो किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षा विष्णु के पास जाते हैं। ना ही वो कर्णोदक्षा विष्णु को देख सकते हैं और ना ही गर्भोदक्षा विष्णु को देख सकते हैं। तो उन दोनों को नहीं देख पाते हैं, वो मात्र क्षीरोदक्षा विष्णु को ही देख पाते हैं। तो इस तरह से ये 3 विष्णु आते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये 3 विष्णु सारी सृष्टि के आदि करता है, सृष्टि करता है, इसको मेंटेन करते हैं और फिर इसका विध्वंस करते हैं। वो इसके निधान है, निधान मतलब सोर्स हैं, उनसे सब कुछ निकला हुआ है, अव्यय बीज हैं। इस तरह से सूत गोस्वामी उन तीनों विष्णुओं की प्रशंसा करते हैं। कई बार भारत में लोगों को लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है, तो कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, हम बोलते हैं आप गीता खरीदिए, अरे हम तो हिंदू हैं, हमको सब पता है। तो हमने पूछा कि ठीक है, तो बताइए कृष्ण कौन है? कहते हैं कृष्ण मतलब विष्णु के अवतार हैं। तो हमने पूछा कौन से विष्णु? तो उस समय लोग थोड़ा उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है एक ही विष्णु है। तो विष्णु भी 3 है, कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। कर्णोदक्षा विष्णु कभी कभी महाविष्णु भी कहते हैं, एक ही व्यक्ति है। तो सिर्फ 3 विष्णु होते हैं। और फिर बहुत सारे अवतार होते हैं जिनको बोलते हैं भगवान के लीला अवतार इत्यादि। तो ये है पुरुष अवतार 3। फिर एक अवतार होते हैं जिनको बोलते हैं गुण अवतार, जो तीनों गुणों का संरक्षण करते हैं। वो कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। तो क्षीरोदक्षा विष्णु स्वयं सत्वगुण के देवता हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है। ब्रह्मा जी रजोगुण का डिपार्टमेंट देखते हैं और शिव जी तमोगुण का डिपार्टमेंट देखते हैं। और इन तीनों को ही गुण अवतार कहा जाता है। तीसरी तरह के अवतार होते हैं जिनको बोलते हैं मनवंतर अवतार। तो ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु आते हैं और हर मनु के अवतार होते हैं, मुख्य अवतार, जिनको मनवंतर अवतार कहते हैं। जैसे कि हमारे जो मनवंतर अवतार हैं वो हैं वामन देव, जिन्होंने बलि महाराज के यज्ञ में जाके अपना विस्तारित रूप दिखाया था, वो हमारे मनवंतर अवतार। तो ये मनवंतर अवतार होते हैं। फिर एक तरह के जो अवतार होते हैं उनको कहते हैं लीला अवतार, जो इस संसार में आते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो वो भी अवतार होते हैं, लीला अवतार। तो जैसे भगवान राम, भगवान नरसिंहदेव, ये अलग अलग लीलाओं के द्वारा जीवों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, इनको लीला अवतार कहा जाता है। तो लीला अवतार हो गए। फिर सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार कौन है? ये जीव ही हैं, किंतु इनको भगवान की कृपा से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है जो किसी जीव के लिए संभव नहीं है। पर वो शक्ति किस लिए भगवान देते हैं? कुछ कार्य करने के लिए, कार्य विशेष के लिए। जैसे व्यासदेव, वो भी सत्यावेश अवतार है। उनको भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त हुई है सारे वेदों का संकलन करने के लिए। तो इस तरह से ये सत्यावेश अवतार होते हैं। और जो आखिरी अवतार हैं, छठवें, उनको बोलते हैं युग अवतार, जो युग धर्म बताने के लिए आते हैं। जैसे कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे जो योग अवतार है वो है चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में 11वें स्कंद में दिया हुआ है। तो इस तरह से 6 तरह के अवतार, वैसे अवतार बहुत तरीके के हैं, लेकिन हम अभी 6 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में अन्य अवतारों के बारे में सूत गोस्वामी बताते हैं। तो हर अवतार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले अवतार हैं 4 कुमार, चतुष्कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुष्कुमारों को की सृष्टि की
और फिर उनको आदेश दिया आप प्रजा को बढ़ाइए। चतुष कुमार कहते हैं हम नहीं प्रजा को बढ़ाएंगे, बल्कि हम हमेशा बच्चे के रूप में ही रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बड़े हो जाते हैं, प्रजा को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उससे हम लोग माया में फंस जाएंगे। तो हम माया में नहीं फंसना चाहते हैं, हम प्रजा का विस्तार नहीं करने वाले हैं। और ब्रह्मा जी को फिर क्रोध आ जाता है। क्रोधवश क्या होता है, उनकी भावों के मध्य से एक व्यक्ति निकलता है जो है रुद्र, भगवान शिव। इस तरह से भगवान शिव अवतरित होते हैं। तो चतुष कुमार, इनको भी भगवान की ज्ञान शक्ति का अवतार कहते हैं। तो जीव हैं, किंतु इस संसार में ज्ञान की वृद्धि के लिए उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये चतुष कुमार है। हाँ। तो इन लोगों ने बहुत तपस्या की आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए और आत्म साक्षात्कार ज्ञान अन्य लोगों को देने के लिए। तो ये चतुष कुमारों का काम था। उसके बाद अगले अवतार के बारे में बताते हैं, वो हैं वराह अवतार। तो जब ब्रह्मा जी देख रहे थे कि अलग अलग लोगों को आदेश दे रहे हैं प्रजा बढ़ाने का, लेकिन प्रजा ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो बड़ी चिंतित हो जाते हैं। जब इस तरह से वो चिंतित होते हैं तो अकस्मात उनके सामने एक जोड़ा उत्पन्न होता है पति पत्नी का। वो थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उनकी पत्नी। वो कहते हैं आप आज्ञा दीजिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रजा को बढ़ाइए। तो कहते हैं हम प्रजा को बढ़ाएंगे, पर हम रहेंगे कहाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं आप भूलोक पे रह सकते हैं, धरती पे रह सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी देखते हैं धरती तो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है, कहते हैं इसको उठाएगा कौन। इस तरह से वो चिंता करते हैं तो अकस्मात उनके नाक से एक व्यक्ति निकलता है जिसका साइज पहले अंगूठे के रूप का था, फिर एक हाथी का, और फिर एक पहाड़ का रूप ले लिया उन्होंने, जो कि एक सूगर के रूप में थे जिनका नाम है वराहदेव। और वो क्या करते हैं, वो धरती को उठाते हैं। ये उन्होंने लीला की, उनके बारे में बताते हैं वो। फिर आगे बताते हैं भगवान का अगला अवतार जिनको बोलते हैं नारद मुनि, जो कि ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए। और ये भी जीव हैं, किंतु इनको शक्ति प्राप्त है लोगों को भक्ति बांटने की शक्ति। तो भक्ति शक्ति के जो इंचार्ज हैं वो कौन है, वो नारद मुनि है। आप देखेंगे वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं और लोगों को भक्ति बांटते रहते हैं। तो ये नारद मुनि का काम है। अगले जो अवतार हुए वो है नर नारायण ऋषि। तो ये दोनों अगले अवतार हैं। तो नर नारायण ऋषि अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, जो कि आज भी बद्रिका आश्रम में रहते हैं। तो ये तो जो धर्म के पुत्र हुए नर नारायण ऋषि, ये भगवान के अवतार हैं। उसमें खासकर नारायण तो भगवान विष्णु स्वयं हैं, और नर जीव हैं किंतु भगवान के महान भक्त हैं। तो यही नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन भी हैं। तो नर नारायण ऋषि ने तपस्या करके दिखाया। और जहां नारायण रहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी भी रहती है। तो लक्ष्मी जी कहने लगे अरे भाई ये तो ब्रह्मचारी हैं, हम इनसे विवाह नहीं कर सकते हैं, किंतु इनकी सेवा जरूर कर सकते हैं। क्योंकि बद्रिका आश्रम में हमको मालूम है हिमपात बहुत होता है, बहुत बर्फ गिरती है। तो इसलिए उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी वहां बद्री के पेड़ के रूप में आती हैं। बद्री मतलब बेर का पेड़। तो बद्री का जो पेड़ है वो उनको ढक के रखता है ऊपर से, ताकि हिम का पात ना हो, भगवान आराम से तपस्या कर सके। तो इसलिए उनको बद्रीनाथ भी कहते हैं। तो ये या बद्री नारायण कहते हैं। तो नर नारायण ऋषि। अगले जो भगवान का अवतार था वो कपिल देव। ये भी जीव अवतार हैं, पर इनको सांख्य योग का दर्शन संसार में देने के लिए शक्ति प्राप्त होती है कपिल देव को। आज भी अगर मान लीजिए आप गंगा सागर जाएंगे तो कपिल मुनि का आश्रम है। आज भी वहां पे वो नीचे के स्थान में, धरती के नीचे तपस्या कर रहे हैं। और उनको सांख्य योग पूरे संसार को बांटने की शक्ति प्राप्त हुई है। किसको? कपिल देव को।
उनको भी भगवान का एक अवतार कहा जाता है, कपिल देव। तो इनके बहुत सारे शिष्य हुए, इसमें से एक जो मुख्य शिष्य थे उनका नाम था आसुरी ब्राह्मण। तो इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया किसका, सांख्य योग का। फिर अगले जो भगवान के अवतार हुए वो हुए दत्तात्रेय, जो अत्रि ऋषि और अनसुईया के पुत्र थे। तो अत्रि ऋषि और अनसुईया की तो कहानी बहुत विस्तार से है, पूरा अभी समय नहीं हमारे पास उसके बारे में बात करने का, लेकिन हमको पता है कैसे ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तीनों उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं अनसुईया की। लेकिन अनसुईया क्या करती हैं, अपनी सतीव्रता शक्ति से तीनों को पुत्र के रूप में बना देती हैं। और बाद में भगवान वाकई में तीनों के तीनों उनके पुत्र के रूप में आते हैं। तो उनके 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, दुर्वासा जो कि शिव के अवतार हैं, और चंद्र जो कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो ये 3 पुत्र होते हैं। तो समझो दत्तात्रेय हैं वो भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं। और आज भी अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं जो दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। और दत्तात्रेय ने प्रहलाद महाराज, यदु, इन सबको बहुत ज्ञान दिया। और कार्तिवीय अर्जुन को भी बहुत शक्तियां प्रदान की। तो ये सब लीलाएं किसने की, ये दत्तात्रेय ने की। तो अलर्क, प्रहलाद इत्यादि को सबको उन्होंने शिक्षा दी। अगले जो भगवान के अवतार जिनके बारे में बताते हैं वो हैं यज्ञ। तो यज्ञ प्रजापति, रुचि और आकुति इनके पुत्र हैं। तो स्वयंभू मनु जो कि पहले मनु थे, उनके 5 पुत्र थे, 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां 2 लड़के। लड़के कौन कौन, उत्तानपाद, प्रियव्रत। 3 लड़कियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। देवहूति के पुत्र हुए कपिल देव। प्रसूति के दामाद हुए शिव जी, क्योंकि वो सती की माता थी। और आकुति का विवाह हुआ ऋषि रुचि के साथ। लेकिन जब ऋषि रुचि को स्वयंभू मुनि ने अपनी पुत्री दी, तब उन्होंने शर्त रखी, आपसे जो पुत्र आएगा, पहला पुत्र, हम उसको अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करेंगे। क्योंकि उनको पता था वो भगवान स्वयं होंगे। और वो भगवान कौन थे, भगवान यज्ञ, जिन्होंने पहले इंद्र की पदवी को भी ग्रहण किया। वो पहले इंद्र थे। क्योंकि ये सब जो पदवियां हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ये सब क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलती हैं। जो लोग 100 आश्वमेध यज्ञ करते हैं उनको इंद्र की पदवी मिलती है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने उतना पुण्य किया है, तो कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं या अपने किसी शुद्ध भक्त को उस पदवी पर रखते हैं। जैसे कभी कभी अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट में को संभालने लायक कोई मंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री वो डिपार्टमेंट अपने अंडर ही रख लेता है। उसी तरह से यज्ञ जो हैं वो पहले इंद्र भी थे स्वयंभू मनु के समय। और जब स्वयंभू मनु ने वानप्रस्थ धारण किया तो बहुत सारे राक्षस थे जो उनको खाना चाह रहे थे। क्योंकि उनको शिवजी से वरदान प्राप्त था कि उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन यज्ञ क्या करते हैं, शिवजी के वरदान की चिंता नहीं करते हैं, फिर भी उनको मार देते हैं। और इस तरह से स्वयंभू मनु की रक्षा करते हैं। और स्वयंभू मनु फिर अलग अलग प्रार्थनाओं से भगवान की पूजा करते हैं। ये सारी प्रार्थना इस उपनिषद के रूप में आती है। तो ये हुए। अगले भगवान के जो अवतार हुए वो हुए ऋषभ देव, जो भगवान नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और ऋषभ देव अपने इंद्रिय संयम के लिए जाने जाते हैं। बल्कि सारे जैन लोग भी उनकी ही पूजा करते हैं, ऋषभ देव की। उनको भगवान आदिनाथ कहते हैं। किंतु उनमें नकल नहीं करनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। तो ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को जो शिक्षाएं दी, वो श्रीमद् भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनके जो पहले पुत्र थे भरत और अन्य जो 99 पुत्र थे, उन सब ने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और उसका अनुसरण किया। तो ये सारा कार्य किसने किया,
ऋषभदेव ने। और जब ऋषभदेव ने कारभार संभाला तो इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, वर्षा नहीं की। ऋषभदेव ने इंद्र की चिंता किए बिना वहां पर बारिश कर दी। तो ये सारी लीलाएं किसने की? ऋषभदेव ने। फिर जो आगे भगवान के अगले अवतार हुए वो हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और उससे अलग अलग वनस्पतियां, धन धान्य उत्पन्न करना, तो ये बहुत सारे कार्य पृथु महाराज ने किए। पहले कहते हैं पहाड़ बहुत सारे थे, पहाड़ों को समतलित करना और वहां पे खेती बाड़ी को बढ़ाना, ये सारा कार्य पृथु महाराज से किया हुआ है। तो ये पृथु महाराज भी भगवान के अवतार हुए। तो ऋषभदेव और पृथु महाराज ये भी भगवान के सक्तावेश अवतारी कहलाते हैं। मतलब जीव हैं किंतु इनको शक्तियां प्राप्त थी, पालन शक्ति और शासन शक्ति, तो ये दोनों को प्राप्त थी। फिर भगवान के अगले अवतार हुए वो हैं मत्स्य अवतार, जो कि चक्षुषा मनु के अंत में आते हैं, मनवंतर के अंत में, मतलब पिछले जो मनु था उसके अंत में आते हैं। और भगवान उनके जो परम भक्त थे सत्यवत, राजा सत्यव्रत, जो कि दक्षिण भारत के राजा थे, उनके समक्ष आते हैं एक छोटी सी मछली के रूप में। तो जब सत्यव्रत मुनि अंजलि में जल को ग्रहण करते हैं और फिर उसे पूजा करने जा रहे थे तो देख रहे थे उसमें मछली आती है। मछली कहती है कि राजन आप हमको इसमें मत डालिए, इस नदी में। वो कहते हैं क्या समस्या है? बोले मैं तो छोटी सी हूं, बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे संरक्षण दीजिए। और जो पहले के राजा हुआ करते थे मात्र मनुष्यों की रक्षा नहीं करते थे, पशु पक्षी मछली इत्यादि सबकी रक्षा करते थे। तो वो असली राजा होता है। तो वो क्या करते हैं, उस मछली को संरक्षण देते हैं, अपने घर में लोटे में रखते हैं। मछली का साइज बड़ा हो जाता है कुछ ही घंटों में। कहते हैं लोटा काफी नहीं है मेरे लिए, कुछ और स्थान चाहिए। और बड़े पात्र में रखते हैं, मछली और बड़ी हो जाती है। फिर वो तालाब में रखते हैं, मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि तालाब ही पर्याप्त नहीं दिखता है। फिर वो मछली को भेजते हैं नदी में, और मछली बहुत बड़ा विस्तार कर लेती है, नदी पर्याप्त नहीं दिखती है। तब वो समुद्र में रखते हैं, और जो मछली थी कई किलोमीटर लंबी हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि राजन हमको कहीं और रखिए। अभी तक सत्यव्रत मनु जो राजा थे वो समझ जाते हैं, कहते हैं आप साधारण मछली नहीं हो सकते, आज तक मैंने ऐसी मछली देखी नहीं, आप जरूर भगवान स्वयं हैं। और फिर वो भगवान मत्स्य अवतार कहते हैं हाँ मैं भगवान हूं। इस मनु के अंत में प्रलय होगा, आप नाव में सारी वनस्पतियों को, सारे पशु पक्षियों को, सारे जीव राशियों को और सप्तऋषि को रखिए। उस समय मैं अवतरित होऊंगा और मेरी नाक से एक सींग निकलेगा, वासुकी से आप उसको बांध दीजिए नाव को, और मैं आपको ब्रह्म विद्या दूंगा। तो ये सारी जो भगवान उन्होंने विद्या दी वो सबकी सब मत्स्य पुराण में आती है डिटेल में। भागवतम में भी दिया हुआ है पर डिटेल में जो है वो मत्स्य पुराण में आता है। तो ये लीला किसने की? मत्स्य अवतार ने। फिर भगवान के अलग अवतार हुए कूर्म अवतार। जब समुद्र मंथन लीला चल रही थी तो हम सबको पता है मंदार पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। और इस तरह से जब सारे असुर और देवतागण समुद्र मंथन कर रहे थे इस तरह से, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जो ये पर्वत था वो धंसने लगा नीचे। उन्होंने कहा पर्वत धंस गया, मथानी क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। मथानी फंस गई, फिर मंथन कैसे होगा? उसी लिए भगवान क्या करते हैं, उस मथानी को, उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करते हैं कछुए के रूप में, जो कि कूर्म अवतार हुए। तो कहते हैं उनकी पीठ में बहुत खुजली हो रही थी, उस खुजली को मिटाने के लिए भगवान उस पर्वत को पीठ पे रखते हैं, ताकि मंथन होगा तो पहाड़ का जो निचला हिस्सा है, जो खुरदरा होता है, वो पीठ को घिसेगा और उनकी जो खुजली है दूर होगी।
हमारे आचार्य लोग बोलते हैं उसको भगवान का स्टोन टेस्ट भी कहते हैं। कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, पत्थर लेके पीठ पे जोर से खुरचिए, उसको आनंद मिल रहा है तो भगवान है, और भगवान नहीं होगा तो भाग जाएगा। तो एक कुर्म अवतार हुए। फिर भगवान के जो अगले अवतार हुए वो हुए धन्वंतरी। तो इस समुद्र मंथन लीला में ही अंत में अमृत का कलश लेके कौन निकलते हैं? धन्वंतरी, जिनको सारी आयुर्वेदिक दवाइयों का अधिपति कहा जाता है। ये भी भगवान विष्णु के अवतार है। उसके बाद में जब भगवान कलश लेके निकलते हैं तो भगवान को थोड़ा और लीला करनी थी, तो वो क्या करते हैं? वो असुरों को, राक्षसों जो कि ज्यादा शक्तिशाली राक्षस नहीं थे वो भी हताश हो जाते हैं। और राक्षस अपने आप में झगड़ा कर रहे थे, अहम पूर्वम नातम नातम कथम प्रभु, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, झगड़ा करने लगते हैं। और देवता लोग पूर्ण रूप से हताश बैठे हुए थे, इतना मेहनत किया, अमृत कलश चला गया। तब भगवान आते हैं, बोलते हैं चिंता मत कीजिए, और मोहिनी रूप धारण करते हैं। सारे हुए वो हुए नृसिंह देव। तो हरे कृष्ण। तो नरसिंह देव भगवान के अगले अवतार हैं। तो भगवान नरसिंह देव तब प्रकट होते हैं जब हिरण्यकशिपु चैलेंज करता है प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे भगवान कहां पर है, और अगर वो आप भगवान सब जगह हैं तो मेरे सामने जो स्तंभ दिख रहा होगा उसमें भी भगवान होंगे। कि भगवान आज आपको बचाते हैं क्या? उस तरह से जब वो चैलेंज करते हुए खंबे को तोड़ता है तो भगवान उस खंबे से प्रकट हो जाते हैं। किसके रूप में? भगवान नरसिंह देव के रूप में। और नरसिंह देव का मतलब है आधे वो दिख रहे थे शेर की तरह और आधे वो मनुष्य की तरह दिख रहे थे। तो ये भगवान का कौन सा रूप हुआ? ये भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। फिर भगवान का जो अगला अवतार था वो है वामन देव का अवतार। वामन रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो वामन देव क्या करते हैं? जब बलि महाराज अपनी शक्तियों के कारण और अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने की वजह से सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग के अधिपति बन जाते हैं, तो देवता लोग हताश होके वहां से चले जाते हैं। और उनकी जो माता हैं अदिति, वो कश्यप मुनि से प्रार्थना करती हैं कि हमको कोई पुत्र चाहिए जो कि हमारे बच्चों का जो राज्य है उसको वापस दिला सके। तो कश्यप मुनि उनको व्रत देते हैं, जिससे भगवान वामन देव आते हैं। और भगवान वामन देव भिक्षा में बलि महाराज से सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं और 2 पग में ही पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं। पहले पग में पूरी भूमि को नाप लेते हैं, दूसरे पग में आकाश को नाप लेते हैं। कहते हैं तीसरा पग कहां रखें? बलि महाराज कहते हैं हमारे सर पे रखिए। इस तरह से वामन देव बलि महाराज से पूरी सृष्टि ले लेते हैं और क्या देते हैं वापस में? बदले में स्वयं को दे देते हैं। वो बलि महाराज को स्वर्ग उनसे लेके सुतल लोक भेजते हैं, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था, और स्वयं वहां पर उनकी गार्ड बन के रहते हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो ये जो सारी लीला की वो किसने की? वामन देव।
उसके बाद जो भगवान के अगले अवतार हुए वो भृगुपति परशुराम, जिन्होंने 21 बार धरती को सारे क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्योंकि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों की बात नहीं मान रहे थे। तो ब्राह्मण भी असली होने चाहिए जो कि धर्म के मार्ग पे कार्य कर रहे हों, और क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बताते हैं कैसे धर्म के अनुसार शासन करना है। लेकिन ये क्षत्रिय क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों की भर्त्सना कर रहे थे। तो भगवान क्या करते हैं, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। और सिर्फ वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था नारी कवच, क्योंकि कोई भी अगर स्त्रियों से ढका हुआ होता था तो परशुराम उनको मारते नहीं थे, खासकर जिसका जल्दी जल्दी विवाह हुआ हो तुरंत। इसलिए नारी कवच हुए, दशरथ महाराज हुए, इन्होंने बहुत सारे विवाह किए परशुराम से बचने के लिए। तो ये सारा कार्य किसने किया, परशुराम ने। फिर भगवान के जो अगले अवतार हुए वो हुए व्यासदेव, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास भी है। हर कलयुग में एक व्यास आते हैं सारे वेदों का संकलन करने के लिए। क्यों आते हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसी हो जाती है, बहुत मंद हो जाती है। अन्य युगों में लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि सुन के ही याद कर लेते हैं, उनको श्रुति तर्क कहा जाता है, जो सुन के याद कर ले। लेकिन कलयुग में क्योंकि क्या होता है, लोगों की बुद्धि मंद हो जाती है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, एक व्यास को रखते हैं जो कि सारे ग्रंथों का संकलन करते हैं। किंतु हमारे जो व्यास हैं वो थोड़े विशेष हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनको भगवान विष्णु से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। तो पारसर मुनि भी इस मनवंतर के 26वें चतुर्युग में व्यास थे। किंतु वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरा पुत्र जो कृष्ण द्वैपायन व्यास है ये साधारण नहीं है, इसको भगवान विष्णु का अवतार ही कहते हैं। क्योंकि जैसी उन्होंने महाभारत लिखी है, ये साधारण जीव के लिए लिखना संभव नहीं है। क्योंकि महाभारत में ऊंचे धर्म और निचले धर्म का जो विश्लेषण दिया हुआ है वो भगवान को छोड़ के कोई और नहीं दे सकता। तो ये भी अगले अवतार हुए जिनका नाम था व्यासदेव। तो उनका नाम है, हमारे व्यासदेव का नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। फिर भगवान के जो अगले अवतार हुए वो आए भगवान राम, जिन्होंने हिंद महासागर को अपने दृष्टिपात से पूरा उबाल दिया। तो 3 दिन तक उन्होंने तपस्या की है। अभी भी आप जाएंगे साउथ इंडिया में तो एक जगह है जिसका नाम है थिरुपुल्लानी। तो थिरु का मतलब होता है भगवान, पुल्ल का मतलब होता है घास, और आनी मतलब लेटे हुए। तो 3 दिन तक भगवान घास में लेटे रहे और इस तरह से तपस्या करते रहे कि समुद्र देव अभी दर्शन देंगे। समुद्र दर्शन नहीं देते हैं, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भगवान राम के क्रोध से पूरा हिंद महासागर उबलने लगता है। ये ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं। हिंद महासागर को छोड़ दीजिए, एक बाल्टी पानी रखिए, देखते हैं जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, घोषित करते हैं, क्या वो उसको पानी को उबाल पाते हैं अपने दृष्टिपात से? भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये लीला उन्होंने की, राम सेतु बनाया। रावण जैसे राक्षस का संहार किया। सिर्फ रावण नहीं, रावण के पूरे कुल का संहार कर दिया विभीषण को छोड़ के, क्योंकि विभीषण उनके परम भक्त थे। तो ये सारे कार्य किसने किए? भगवान राम ने। और फिर बलराम, कृष्ण और बलराम आते हैं जो सबका मन मोह लेते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। फिर भगवान के जो अगले अवतार हुआ है वो है बुद्ध अवतार। जब भगवान ने देखा कि वेदों के नाम पर लोग पशु बलि चढ़ा रहे हैं, पशुओं की नृशंस हत्या कर रहे हैं, तो भगवान का जो हृदय वो पिघल गया। क्योंकि पशु पक्षी भी उनके ही पुत्र है।
तो वो बुद्ध के रूप में आते हैं और सबसे हिंसा करने के लिए मना करते हैं। लेकिन वो देख रहे थे क्योंकि वेदों का बहुत दुरुपयोग हो रहा था, तो वो कहते हैं कि वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनकी फिलॉसफी जो है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अहिंसा का जो धर्म है वो सबको ग्रहण करना चाहिए। बिना बात के दूसरे को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। ये हम बुद्ध से सीख सकते हैं। तो बुद्ध है, और जो आखिरी अवतार अभी आने वाले हैं वो हैं कल्कि अवतार, जिनके पिता के बारे में बताया हुआ है कि वो विष्णु यश आएंगे, विष्णु यश के पुत्र के रूप में आएंगे। तो सारे डिटेल हमारे शास्त्रों में पहले से दिए हुए हैं। अच्छा, सिद्धा का एक प्रश्न है, क्या व्यासदेव राम के पहले आए? नहीं, ये जो उन्होंने श्रेणियां दी हुई हैं ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में, खासकर श्रीमद् भागवतम में, अन्य ग्रंथों में भी क्रोनोलॉजी पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्रोनोलॉजी का जो ध्यान दिया गया है वो अभी के शास्त्रों में दिया हुआ है। तो ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है। व्यासदेव बाद में ही आए, पहले नहीं आए। बल्कि भगवान राम इस मनवंतर के 24वें 24 और 26, ये अभी 28वां वो चल रहा है योगा साइकिल, चतुर्युग। तो वो 24वें चतुर्युग में आए थे, उसके सतयुग में आए थे, अभी के नहीं है। भगवान राम बहुत पहले आए थे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वो अवतारों के बारे में बताते हैं। और फिर सूत गोस्वामी कहते हैं भाई अवतारों के बारे में क्या बताया जाए, कोई गिनती नहीं है। इसलिए वो कहते हैं अवतार ही असंख्य हरे सत्व निधे ध्वजा यथा विदासीना कुल्या सरसा सु सहस्रसा। जिस तरह से हजारों नदियां जाके एक सागर में मिलती हैं, या फिर एक सागर से हजारों जल के स्रोत भरे जा सकते हैं, तो बहुत सारे भी लोगों को देते हैं, अपनी शक्तियां देते हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो अलग अलग जो देवतागण हैं, उर्ग हैं, नाग इत्यादि हैं, उनको भी भगवान शक्तियां देते हैं कुछ कुछ कार्य करने के लिए, वो संभालने के लिए। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, गवर्नमेंट भी फैसिलिटी देती है लोगों को अगर वो कुछ सेवा करना चाहते हैं तो उस तरह से भगवान भी क्या करते हैं, वो सारा मौका देते हैं। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसको श्रीमद् भागवतम का प्रभास सूत्र भी कहते हैं, परिभाषा सूत्र। ये तेचाम से कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो बताते हैं कि ये अभी तक जो मैंने भी बताया उसमें हमने कृष्ण बलराम के बारे में बताया, लेकिन कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, वो भगवान के अवतार नहीं है। वो ये कौन है? अंश या कला है, मतलब भगवान कृष्ण के अवतार हैं या उनके अवतारों के अवतार हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तू का मतलब क्या? लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं है। तो अलग से बताया गया है, क्लियर किया गया है कि कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी हैं। कृष्ण से ही सारे अवतार निकलते हैं। कृष्ण दाएं तरफ से बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, बाएं तरफ से राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं। सारी शक्तियां, भले वो लक्ष्मियां हो या दुर्गा काली इत्यादि हो, सब राधा रानी से आती हैं। और जो भगवान नारायण के अवतार हैं, नरसिंहदेव, राम, कूर्म अवतार इत्यादि, और 3 विष्णु, वो सब बलराम जी से आते हैं। और ये दोनों कहां से आते हैं? ये दोनों कृष्ण से आते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इंद्रियारी व्याकुलम रोतम मृदयंती योगी योगी। और ये सारे अवतार कब आते हैं? जब इंद्र आरी, इंद्र के जो दुश्मन है राक्षस लोग,
तब ये सारे अवतार इस संसार में आते हैं। इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम नदयन्ति युगे युगे। तो इस तरह से ये सूत्र स्पष्ट करता है कि कृष्ण साधारण नहीं है, कृष्ण भगवान के ही अवतार, कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो ये जो श्लोक है इसको स्पष्ट करता है। और फिर वो आगे बोलते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। तो इस तरह से जो भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, इनके जन्म और क्रियाकलापों के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मात्र भगवान के बारे में सुनने से, बोलने से व्यक्ति सारे कष्टों से कैसा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और फिर उसके बाद में भगवान के अन्य रूपों के बारे में बताते हैं इस अध्याय में। तो अगला एक रूप है जिसको बोलते हैं विराट रूप। एतत् रूपम भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मनः मया गौड़े विरचितम महदादिभिर आत्मनि। तो भगवान के कुछ काल्पनिक रूप हैं जिसका भी कई बार लोग ध्यान करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नदियों, ये लोग आराम से विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र उनको भगवान का ऐसे रूप का ध्यान करने का मौका देते हैं जो कि बहुत अद्भुत है और बहुत विशाल है। जैसे कि विराट रूप, जिसमें लोग धारणा बना के रखते हैं कि जो पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जो पेड़ इत्यादि हैं भगवान के शरीर के बाल हैं, जो नदियां हैं भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। इस तरह से वो भगवान के विशाल रूप का क्या करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। उस रूप से भी व्यक्ति क्या होता है, पाप से मुक्त होता है धीरे धीरे। तो इस तरह से उस रूप पे भी, जो कि भगवान का काल्पनिक रूप है, उसकी भी बहुत लोग पूजा करते हैं। तो इन सब रूपों पे ध्यान करने से क्या होता है, और हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश। बड़े स्पष्ट रूप से नहीं दिए हुए हैं, तो बड़े गुह्य रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह से वो आगे बोलते हैं कि भगवान को हम जान कैसे सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं वो। तो कहते हैं, स्वावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथांग पाणे यो माया ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो वो कहते हैं, अमाया, अगर हम बिना किसी रुकावट के हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं, संततया लगातार भक्ति करते रहते हैं, बिना ये सोच के नहीं कि ये मेरा है तुम्हारा, सब कुछ किसका है, भगवान का है, ये सोच के हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। संततया मतलब लगातार, और अनुवृत्तिया, और वो कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल सेवा होनी चाहिए। फेवरेबल मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से होनी चाहिए। तो जान सकते हैं। तो तीन चीजें बताई हैं। पहली, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्माष्टमी को कृष्ण को याद कर रहे हैं, डेली याद कर रहे हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, डेली भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डेली अगर हम पूजा कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो हम भगवान को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
और फिर वो श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा करने लगते हैं सूत गोस्वामी। तो वो कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसा लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, तो ये सर्वसम्मत चीज है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये श्रेष्ठतम पुराण है। उत्तम श्लोक तरितम, इसमें भगवान उत्तम श्लोक, जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है, उनके चरित्र के बारे में दिया हुआ है। चकार भगवान ऋषि, इसको किसने बनाया है? इसका संकलन स्वयं है, जो वेदों के रचयिता है उन्होंने इसका संकलन किया है। और ये किसके लिए बना है? निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम, ये सबके कल्याण के लिए लिखी गई है श्रीमद् भागवतम। जो इसको बोलेगा उसको कल्याण होगा, जो सुनेगा वो कल्याण होगा, जो इसके बारे में कुछ पूछेगा उसका भी कल्याण होगा। तो इस तरह से ये सबके कल्याण के लिए बनी हुई है। और ये जो भागवतम है पहले किसने दी? उसकी परंपरा दी हुई है। तो व्यासदेव ने इसका संकलन किया और सुनाया किसको? सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया महाराज परीक्षित को। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, उसी सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। और सूत गोस्वामी किसको सुनाते हैं? सौनक आदि ऋषि को सुनाते हैं। तो इस तरह से परंपरा में ये श्रीमद् भागवतम आती है। तो ये इस तरह से वो पुरुष अवतार और लीला अवतार के बारे में बताते हैं सूत गोस्वामी। और फिर जो छठवां प्रश्न था उनका कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, उसके बारे में वो बताते हैं। कृष्णे स्वधामो बकते धर्म ज्ञानादभीसः कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्कुनोदितः। तो वो कहते हैं कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम वापस चले गए तो धर्म ज्ञान आदि भी सहा, धर्म और ज्ञान भी कृष्ण के साथ चला गया। लेकिन फिर कृष्ण अवतार लेते हैं किसके रूप में? इस पुराण के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो जब कृष्ण जो सूर्य के समान है संसार से चले जाते हैं तो पूरे संसार में अंधकार छा जाता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए अगला सूर्य आता है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का उदय होता है जो इस संसार से अज्ञान को हटाती है और सबका कल्याण करती है। तो श्रीमद् भागवतम इस तरह से भगवान कृष्ण का ही पुस्तक के रूप में एक अवतार है। ये भी भगवान का एक अवतार है जो कलयुग के अंधकार को दूर करने वाली है। तो धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ली? उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शरण ली। और फिर वो आखिरी ये श्लोक है, इसके बारे में बताते हैं। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसे भूरि तेजसा अहम चाद्य गमम तत्र निविष्टा तद अनुग्रहात् सोहम वा सावयिष्यामि यथा धीतम यथामति। तो वो कहते हैं कि ये जो पुराण जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही थी, वो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कृपया करके इसको ध्यान से सुनिए, इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवत कृपा। तो ये कृपा पहले मुझे प्राप्त हुई थी, अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और कैसे सुनाने जा रहा हूं? यथाधीतम यथामति। तो मैंने सुनने का प्रयास किया, जितनी मेरी बुद्धि थी उसके हिसाब से ग्रहण किया, और जो मुझे समझ में आया वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इस तरह से बड़े नम्रता पूर्वक वो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं कि अब मैं ये श्रीमद् भागवतम आपको बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने सुना है, जैसा समझ में आया है, वैसा सुनाने जा रहा हूं। तो इस तरह से वो श्रीमद् भागवतम की प्रशंसा करते हैं। और श्रीमद् भागवतम आगे कैसे जाने वाली है उसके बारे में वो कथा बताने वाले हैं। कैसे श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड बनता है, कैसे वेद व्यास
को प्रेरणा मिलती है श्रीमद् भागवतम लिखने की। इसकी पूरी कहानी वो सुनाने जा रहे हैं, जो कि 4 नंबर अध्याय में आती है, और ये हम लोग अगली बार सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,